अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आवर लेक्चर विल बी ऑन कैपिंग एंड टेलिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए। हम लोग कैपिंग की बात करें तो यूकेरियोट्स में ये न्यूक्लियस में होती है और बिफोर द स्प्लाइसिंग होती है। कैपिंग में हमारे पास एक कैप ऐड की जाती है जो कि जीटीपी की है, दैट इज गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये 5 प्राइम एंड अब मैसेंजर आरएनए पे ऐड होती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसके दो फंक्शन है। फर्स्ट, इट प्रोटेक्ट मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डिग्रेडेशन, एंड सेकंड, इट प्रमोट ट्रांसलेशन एज इट इनकोड यूक्रोटिक ट्रांसलेशन फैक्टर्स। कैपिंग की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कैपिंग हो सकती है, दैट इज कैप नॉट ऑन द 5 प्राइम एंड, कैप 1 ऑन द फर्स्ट बेस ऑफ मैसेंजर आरएनए, एंड कैप 2 ऑन द सेकंड बेस ऑफ मैसेंजर आरएनए। ये हमारे पास बड़ा स्ट्रक्चर हो सकता है जिसमें ये हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए है और ये हमारे पास जीटीपी की कैप है, और यहाँ पे हमारे पास 7 कार्बन पे एक CH3 ग्रुप ऐड होता है जिसको हम लोग कैप नॉट कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो बेस 1 है उस पर हमारे पास एक सेकंड CH3 ग्रुप आगे अटैच हो सकता है, और ये हमारे पास कैप 1 इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है जी, और वो ग्रुप हमारे पास ऑलरेडी ऐड होता है। अब हम लोग बेस 2 की बात करें तो अगेन हमारे पास इस पे आके एक CH3 ग्रुप अटैच हो सकता है, वो ऑलरेडी ऐड होता है, और हमारे पास इसको हम लोग कैप 2 कहते हैं। लोग स्ट्रक्चर की बात करें मैसेंजर आरएनए की तो ये एक हमारे पास ओवरऑल मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर हो सकता है जिसमें ये हमारे पास जीटीपी की कैप है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये बेस 1 है एंड दिस इज बेस 2, और इस जगह पे हमारे पास न्यू बेसिस ऐड होती हैं। अगर हम लोग बात करें इस जगह पे हमारे पास CH3 ग्रुप ऑलवेज प्रेजेंट होता है जीटीपी पर, और हमारे पास जो बेस 1 है उसमें हमारे पास इस जगह पे NH2 की जगह हमारे पास CH3 ग्रुप सम टाइम प्रेजेंट हो सकता है। बेस 1 पे ये हमारे पास एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कैप 1 कहते हैं, और ये हमारे पास जो बेस 2 है इस जगह पे हमारे पास जो CH3 ग्रुप है उसको हम लोग कैप 2 कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग टेलिंग का मैसेंजर आरएनए को देखेंगे। टेलिंग की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, कैपिंग होती है, उसके बाद हमारे पास टेलिंग होती है, और फिर हमारे पास स्प्लाइसिंग होती है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर है जिसमें ये हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 2 है जो इसकी ट्रांसक्रिप्शन करवा रहा है, और हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए बन रहा है। इस मैसेंजर आरएनए पे हमारे पास कुछ हमारे पास AAUAA सीक्वेंस हो सकते हैं दैट इन कोड टेल्स, ये कोड टेल को इनकोड करती हैं। फिर हमारे पास एक CA सीक्वेंसेज हो सकती हैं, देन JU रिच रीजन हो सकता है ऑन द मैसेंजर आरएनए। अगर हम लोग AAUAA की बात करें तो ये हमारे पास टेल को इनकोड कर आता है, ठीक है, और GCU रिच रीजन जो है इससे हमारे पास अपस्ट्रीम, और CA से डाउनस्ट्रीम हमारे पास क्या होती है, मैसेंजर आरएनए की कटिंग होती है। सबसे पहले हमारे पास एक फैक्टर आता है दैट इज CPSF। CPSF स्टैंड फॉर क्लीवेज एंड पॉली एडिनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर, और ये हमारे पास आके रिकग्नाइज करता है टेल सिग्नल को और इसके साथ बाइंड करता है। सेकंड जो फैक्टर है हमारे पास आता है दैट इज CST, दैट इज क्लीवेज स्टिमुलेशन फैक्टर आता है, और ये हमारे पास आके बाइंड कर जाता है हमारे पास GU रिच रीजन के साथ। इसके बाद हमारे पास ये दोनों फैक्टर जो हैं वो रिक्रूट करते हैं हमारे पास पॉली A पॉलीमरेज को, और इसके बाद हमारे पास एक फाइनल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आता है दैट इज PABP, दैट इज पॉली आइडिनाइलेशन बाइंडिंग प्रोटीन, और ये हमारे पास आके इधर बाइंड कर देता है, और ये हमारे पास एक पॉली एडिनाइलेशन कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ठीक है, जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन जाता है एडिनाइलेशन कॉम्प्लेक्स, उसके बाद हमारे पास एक क्लीवेज फैक्टर आता है जो मोस्टली हमारे पास एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है। ठीक है, अब क्लीवेज फैक्टर आएगा और वो हमारे पास मैसेंजर आरएनए को कट करेगा डाउनस्ट्रीम CA रीजन एंड अपस्ट्रीम GU रीजन, यानी कि GU रीजन से अपस्ट्रीम हमारे पास ये कट प्रोड्यूस करेगा, हमारे पास मैसेंजर आरएनए आ जाएगा। ठीक है, जब मैसेंजर आरएनए जब आएगा तो उसमें हमारे पास मैसेंजर आरएनए आएगा और साथ हमारे पास पॉली A पॉलीमरेज उसमें एक टेल ऐड करेगा कर देगा दैट इज AAA टेल, यानी कि एडेनिन की टेल ऐड होगी, और ये हमारे पास 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड की टेल होती है। जब हमारे पास टेल ऐड हो जाएगी तो उसके बाद हमारे पास जो फाइनल स्ट्रक्चर आएगा वो हमारे पास एक कैप होगी, साथ मैसेंजर आरएनए जिसमें हमारे पास एक AA यानी कि टेल सिग्नल होगा, और साथ हमारे पास CA होगा, और साथ हमारे पास टेल होगी। लेकिन इसके बाद हमारे पास जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे, लेकिन PABP यानी कि प्रोटीन एडिनाइलेशन पॉलीमरेज एडिनाइलेशन बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो हमारे पास A टेल के साथ बाइंड रहेगी। अब इसका फंक्शन क्या है, अब ये जो हमारे पास फैक्टर है PABP, ये हमारे पास बेसिकली
कैप एंड टेल की इंट्रैक्शन करवाता है और ये मैसेंजर आरएनए का एक लूप बनाता है। दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ दैट मैसेंजर आरएनए। ठीक है जी। हमारे पास जब ये लूप बन जाता है तो हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए है इट इज़ ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। यूकेरियोट्स की बात करें तो कुछ ऐसे हमारे पास प्रोटीन्स हैं जिनमें हमारे पास टेल नहीं भी होती मैसेंजर आरएनए में। फॉर एग्जांपल हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन है तो इसकी टेल पे हमारे पास है यानी कि 3 प्राइम एंड पे इंस्टेड ऑफ टेल हमारे पास एक स्टेम लूप स्ट्रक्चर होता है। अब हमारे पास ये स्टेम लूप जो स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट होता है इसको हम लोगों ने रिमूव करना होता है। ठीक है जी। अगर हमारे पास अगर ट्रांसलेशन करवानी है तो ये स्टेम लूप स्ट्रक्चर हमारे पास रिमूव होना कंपलसरी है। तो हमारे पास एक फैक्टर आएगा दैट इज CpSF73 फैक्टर और ये हमारे पास आके क्या करेगा स्टेम लूप को स्ट्रक्चर को रिमूव करेगा। रिमूव होने के बाद हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए होगा वो हमारे पास ट्रांसलेशन होगी उसकी और हमारे पास एक फाइनल हिस्टोन प्रोटीन बनेगी। प्रोकैरियोट्स की बात करें फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया तो उसमें भी हमारे पास पॉली ए टेल कुछ बैक्टीरियाज में होती है और ये हमारे पास 10 to 40 बेस पेयर की हो सकती है। जो हमारे पास यूकेरियोट्स में होती है वो हमारे पास 100 से 200 बेसिस की होती है, लेकिन हमारे पास जो पॉली ए टेल है बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उसमें हमारे पास 10 से 40 बेस पेयर की हो सकती है। लेकिन हमारे पास ये टोटली डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है इन प्रोकैरियोट्स रादर देन द यूकेरियोट्स। ठीक है जी। अगर हम लोग कंपेयर करें तो यूकेरियोट्स में हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास जो टेल है वो हमारे पास क्या कर रही होती है बेसिकली डिग्रेडेशन से प्रोटेक्ट करती है, लेकिन पॉली ए टेल इन बैक्टीरिया ये हमारे पास डिग्रेडेशन करवा रही होती है। ठीक है जी। हमारे पास क्या करती है डिग्रेडेशन को स्टिमुलेट करती है। तो दिस इज अबाउट द पॉली ए टेल इन बैक्टीरिया। तो ये कुछ बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होती है लेकिन हमारे पास ये डिग्रेडेशन को प्रमोट करती है। दिस इज ऑल अबाउट कैपिंग एंड टेलिंग मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट लेक्चर विल बी on splicing, that is the third mechanism in the modification of a messenger RNA to form a protein। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और डू क्लिक द बेल आइकॉन ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।